ये अपराजिता का प्लांट है। कई जगहों पर इसे शंख पुष्पी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट होता है और बहुत ही यूजफुल होता है। बहुत सारे रोगों में भी इसका बड़ा यूज होता है अपराजिता का। इसको घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसके जो पुष्प हैं वो भी बहुत देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये देव पुष्प होता है। ये पौधा जो भी है बहुत ही देवलोक से आया हुआ पौधा है, इसलिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को इसका पुष्प अर्पित किया जाए तो घर में प्रत्येक चीज़ों से रक्षा होती है। कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, किसी भी तरीके की परेशानी है और इसका पुष्प अर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी मदद अवश्य करते हैं। भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो धन धान से घर परिपूर्ण होता है। ये सब तो रही धार्मिक बातें, लेकिन इस पौधे को कैसे लगाएं, क्या करें, क्या क्या काम बरसात आने से पहले हम कर दें कि जिससे जो गर्मी में फूल उतने नहीं आ रहे थे, बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आवें और बड़े से बड़े फूल आवें। क्योंकि कई लोगों के फ़ोन हमारे पास अभी जल्दी में ही आए थे कि अपराजिता का पौधा हमने लगा रखा है, लेकिन इस समय ना तो उसमें कलियां आ रही हैं और ना पुष्प ही आ रहे हैं, या अगर आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं या कलियां गिर जाती हैं। तो इन सब बातों को हम आपसे आज शेयर करेंगे और बताएंगे एक एक तरीके से कि क्या कारण है कि पुष्प नहीं आ रहे हैं और क्या काम करें कि बरसात आने से पहले ही अगर हम ये काम कर ले तो बरसात में बहुत ज़्यादा फूल आपके पौधे पर आने लगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताएंगे आपको एक एक करके कि बरसात आने से पहले हम कौन सा ऐसा कार्य करें कि हमारे अपराजिता में फूल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने शुरू हो जाए। दोस्तों, ज़्यादातर पौधे लोग कटिंग से ही लगाते हैं। बरसात में ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। छोटे छोटे कटिंग भी लगाते हैं, वो भी बरसात का पानी पाते ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बरसात में बहुत सारे तत्व ऐसे पानी के साथ पौधे को मिलते हैं, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पौधे हरे भरे भी हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खास बात हमको ये देखनी है कि हमने जिस गमले में या जमीन में जहाँ पर भी पौधा लगा रखा है वहाँ की मिट्टी भुरभुरी है या नहीं है। अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं है, चिकनी मिट्टी है, तो हमको सबसे पहले ये काम करना होगा कि उस मिट्टी को हम थोड़ा भुरभुरी मिट्टी में बदलें। चिकनी मिट्टी के साथ कुछ बलुई मिट्टी या कुछ और चीज़ें उसमें मिक्सअप करें कि जिससे हमारी मिट्टी बलुई मिट्टी हो जाए। अगर बलुई मिट्टी रहेगी और भुरभुरी रहेगी तो जब भी हम पौधे को पानी देंगे तो पानी कीचड़ में नहीं बदलेगा। पानी लगभग तुरंत नीचे तक पहुंच भी जाएगा, जड़ तक, और गमले में आपके नमी भी बनी रहेगी और पौधा आपका स्वस्थ भी रहेगा। क्योंकि कीचड़ जब हो जाता है, मिट्टी में पानी भरा रह जाता है, अगर चिकनी मिट्टी होगी तो वो जल्दी नीचे जड़ तक पहुंचती नहीं है। कीचड़ भरे रहने से
फंगल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में हमारा जो पौधा है वो सरवाइव नहीं कर पाता है, और अगर पौधा सरवाइव नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं होगी, तो फूल भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमको कोशिश दोस्तों ये करनी है कि हम जो भी उसका सॉइल बनाएं, उसमें इस तरीके से बनाएं कि उसका सॉइल भुरभुरी मिट्टी का हो। उसमें जो भी फर्टिलाइज़र, चाहे वर्मी कंपोस्ट डालें या हम गोबर की कंपोस्ट खाद डालें, जो भी डालें इस मात्रा में हो कि मिट्टी बहुत ही अच्छी बने उसकी। हमें इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अपराजिता का पौधा में रासायनिक खाद ज़्यादा देना बहुत ही ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम इसमें बराबर पानी इस गर्मी में देते रहेंगे तो भी हमारा पौधा अच्छा ग्रो करेगा। और पानी डालने का तरीका यही है कि जैसे आप ये देखें, ये हमने पानी लिया और ये पॉट में डाला, तो ये पानी इस पॉट में नीचे तक पहुंच जाएगा। ऐसी मिट्टी हमने बना रखी है। आप देखिए, पानी डाला भी है लेकिन पानी कहीं रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट पानी नीचे जाता है। तो कोशिश आप यही करें कि मिट्टी आप इस तरीके से बनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि पौधे की गुड़ाई, मतलब जिस भी पॉट में रखा हुआ है उस मिट्टी की गुड़ाई आप 15 दिन 20 दिन के बाद इस तरीके से आप अगर खुरपी से इसकी गुड़ाई कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा पौधे के लिए भी। और अगर पौधे के लिए अच्छा हुआ तो फूल भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। अगर ये शौक आप रखते हैं तो थोड़ा परिश्रम तो करना ही होगा, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई कार्य संपन्न हो नहीं पाता है। तो दो चीज़ है कि गुड़ाई करें, इसके मिट्टी को सूखने न दें, नमी बराबर बनी रहे, मिट्टी भुरभुरी बनानी चाहिए। और फर्टिलाइज़र का भी आप उसमें उपयोग करेंगे, लेकिन वो जैविक खादों का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अपराजिता का पौधा जो है ये बेल वाला पौधा होता है। इसकी बेल जो होती है वो बहुत जल्दी फैलने लगती है और किसी सपोर्ट के सहारे उस पर लसने लगती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपराजिता का पौधा लगावें तो उसमें सपोर्ट के लिए, जैसे आप ये देख रहे हैं कि बीच बीच में हमने 3-4 डंडे लगा दिए हैं गमले में, तो ये इसीलिए लगाए हुए हैं कि इसी के सहारे आपका पौधा खड़ा रहे। अगर आपके पौधे में फूल आए हैं और फूल आपने तोड़ा नहीं है तो आप उसको 1 दिन 2 दिन में तोड़ जरूर दिया करें, क्योंकि जब आप फूल को तोड़ते नहीं हैं तो वो फूल ही जो होते हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं। और जब उसका सीड्स बन जाता है तो फिर ज़्यादा सीड्स लग जाने से फिर पौधे में फ्लावरिंग नहीं अच्छी होती है। इसलिए बरसात में आप इसका भी ध्यान जरूर दीजिएगा। और अगर पहले भी आप ध्यान दे देंगे तो बरसात में आपके अच्छे फूल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मानसून आने वाला ही है, ज़्यादा देरी नहीं रह गई है। इसीलिए हमने ये वीडियो थोड़ा से पहले ही बना दिया है कि जिससे आपको सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। लंबी लंबी ब्रांचेज होती हैं। अगर ब्रांचेज बहुत लंबी हो जाए और जैसे आप देख रहे हैं कि ये कहाँ तक ऊपर तक जा रही है, और अगर फैलने का स्थान सही नहीं है तो ब्रांचेस को काट भी आप सकते हैं। उसकी प्रूनिंग भी बहुत मस्ट है। प्रूनिंग अगर आप कर देंगे तो उस जगह से नई ब्रांचेस भी निकल आएंगी, और नई ब्रांचेस, अगर एक ब्रांच को काटेंगे 4 ब्रांचेस निकल आएंगी, तो वहां से अलग अलग तरीके के फूल मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फूल मिलने लगेगा। होम मेड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
कि 1 चम्मच चाय की पत्ती, बिना यूज की हुई चाय की पत्ती अगर आप डाल देते हैं तो भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो हर व्यक्ति के घर में चाय की पिया जाता है और चाय की पत्ती उपलब्ध रहती है। तो ऐसे में दोस्तों 1 चम्मच चाय की पत्ती भी अगर आप 20 दिन में, 25 दिन में या 1 महीने में एक बार अगर आप डाल देंगे तो आपके अपराजिता के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।